नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, भारत की राजनीति इस समय करवट ले रही है। कुछ हफ्ते पहले तक हमने नहीं सोचा था कि राजनीति में जो परिवर्तन होंगे वो इतनी तीव्र गति से होंगे। दरअसल किसी ने कहा है कि राजनीति के अंदर 7 दिन बहुत लंबा समय खंड होता है, समय काल होता है। इस बात को हमने तब भी देखा था जब राजीव गांधी जी की मृत्यु हुई थी और आधा इलेक्शन पहले हुआ था और आधा इलेक्शन राजीव गांधी जी की मृत्यु के बाद हुआ था और वहां पर सारा पासा पलट गया था। हारती हुई कांग्रेस अंततः जीत गई थी वहां पर और सरकार बनाने में कामयाब हो गई थी। बहुत बार सरकारें ऐसी होती हैं कि वो इस गुमान में आ जाती हैं कि शायद वो इस देश के प्रथम और अंतिम शासक हैं और उनके बाद कोई और शासक नहीं आएगा। मुझे लगता है कि बहुत सारे शासक ऐसे आते हैं जिन्हें इस बात का गुमा रहता है कि वो यहां हमेशा के लिए हैं। अंग्रेजी में कहावत है, डायमंड्स आर फॉरएवर, यानी कि हीरा है सदा के लिए। ये उसका हिंदी अनुवाद होता है। तो बहुत सारे शासकों को लगता है कि वो यहां पर है सदा के लिए, लेकिन प्रकृति का जो चक्र है वो किसी को बख्शता नहीं है। वो अपने हिसाब से जो समय है चलता रहता है। कितने सिकंदर आए, कितने गए, अकबर आया, जहांगीर आया, शाहजहां आया, औरंगजेब आया, विक्रमादित्य आए, मौर्यज आए, आए और चले गए। इस समय की चक्की से कोई बच नहीं पाया है। लेकिन अभी जो हो रहा है भारत के अंदर, वो जो दृश्य हमारे सामने, वो कुछ इस किस्म का है कि राज करेगी भाजपा, बाकी बचे न कोई। तो हमारा आम मानस क्या करेगा? लोक बेचारा क्या करे, चद्दर तान के सोए। तो हमारे लोग जो हैं, लोग जिसे कहते हैं, वो अभी थोड़ा आराम पसंदगी में है। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? आज राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है 1 बजे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं की पूरी बैटरी उतारी हुई है, चाहे रविशंकर प्रसाद हो, अनुराग ठाकुर हो, राजनाथ सिंह हो या बाकी बहुत बड़े-बड़े नेता उतरे हुए हैं। उनका सिर्फ एक काम है कि राहुल गांधी कुछ अटर करें, कुछ बोलें और उनके ऊपर अटैक नहीं करना है, टूट पड़ना है, डेमोलिश करना है। या एक हिंदी में कहा जाए तो अब भारतीय जनता पार्टी उस लेवल पे आ गई है जहां वो जो सामने आएगा उसको ध्वस्त कर देना चाहती है। यानी कि अब भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे मेंटल डोमेन में पहुंच गई है जिसे आप तानाशाही का डोमेन तो कहेंगे, लेकिन उसे मैं 4 शब्दों में समेटना चाहूंगा। 4 शब्द हैं: उत्पीड़न, प्रताड़ना, प्रतिशोध और घृणा की पराकाष्ठा अपने विरोधियों के प्रति या जो आपको पसंद ना करे। दरअसल लोकतंत्र के अंदर घृणा का कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र में प्रताड़ना, उत्पीड़न और प्रतिशोध का भी कोई स्थान नहीं है। विरोध करना है, असहमति है, मंजूर है, लेकिन कोई ये कहे कि असहमति दोष देशद्रोह है, तो शायद मुझे लगता है कि ये नई डेफिनेशन है मदर ऑफ डेमोक्रेसी की। हमने अक्सर देखा है कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो उसी को ध्वस्त कर देते हैं। व्यक्ति के ऊपर हाथ रखते हैं तो व्यक्ति ध्वस्त हो जाता है, इंस्टीट्यूशन पर हाथ रखते हैं तो ध्वस्त हो जाता है। संसद में आकर उन्होंने माथा टेका था जब पहले दिन आए थे वहां पर जीतने के बाद, तो संसद को ही ध्वस्त करने की बात हो रही है। अगर बजट को 9 मिनट के अंदर पास करना है और उसकी सप्लीमेंट्री को 30 मिनट में पास करना है, तो संसद की आवश्यकता क्या है? आप ऑर्डिनेंस दे दीजिए, अपना पास हो जाएगा, राष्ट्रपति साइन कर देंगे, उसको मनी बिल के रूप में पेश करने की जरूरत क्या है? तो बहुत सारी चीजें हैं। अब किसी भी विरोध की कोई संभावना नहीं है, या ये कहा जाए कि नागालैंड मॉडल पूरे भारत में अब आजमाया जा रहा है, यानी कि विरोध पक्ष में एक भी मेंबर नहीं है। शायद आने वाले वक्त का आईना यह भी होगा कि आपसे वोट का अधिकार भी छीन लिया जाए, जो आपका कश्मीर के अंदर खास तौर से वहां पर हुआ है, लद्दाख के अंदर, जहां लोगों का अधिकार था वोट देना अपनी असेंबली में, तो असेंबली ही छीन ली गई। वैसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं आजकल। यशवंत सिन्हा जी एक बार मेरे प्रोग्राम में आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये भारत की सबसे ज्यादा अनपढ़ सरकार है। ये शब्द उन्होंने यूज किया और कई बार यूज कर चुके हैं। और कल
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि महात्मा गांधी तो पढ़े लिखे ही नहीं थे, बड़ी मुश्किल से एक हाई स्कूल का डिप्लोमा था। उसके बाद आज गांधी जी के पोते तुषार गांधी, उन्होंने उनको किताब भेजी ऑटोबायोग्राफी की, आप पढ़िए तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो एक किस्म से गांधी को भारत का जो दृश्य है उससे बाहर करने की कोशिश की जा रही है, गोडसेवाद को लाने की कोशिश कर रही है। ये उसी दिशा में एक कदम है जहां गांधी को डिस्क्रेडिट करके देश निकाला देने की बात हो रही है। और मनोज सिन्हा का जो स्टेटमेंट है राष्ट्रपिता के प्रति एक बहुत बड़ी इंसर्ट, बहुत बड़ी बेइज्जती है। आई थिंक समबडी शुड टेक टास्क। मेरे पास अभी एक मैसेज आया है किसी एक बड़े पत्रकार है जो मेरे चैनल पे भी आते हैं, अभी मैं नाम उनका कंफर्म करूंगा तभी बात में करूंगा, नाम तो आ गया है मेरे पास, कि उन्होंने मनोज सिन्हा को एक क्या कहते हैं कि नोटिस भेजा है, या तो अपने बयान के लिए माफी मांगे या कोर्ट में मानहानि के लिए तैयार रहें। और वो वकील के द्वारा नोटिस दिया गया उनको, शायद और भी नोटिस जाएंगे। महात्मा गांधी जो बैरिस्टर थे उनको कहा जा रहा है कि हाई स्कूल की डिग्री मुश्किल से, डिप्लोमा है उनके पास, वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो ये जो अनभिज्ञता है भारतीय जनता पार्टी की, ये जग जाहिर है। मेरी पृष्ठभूमि थोड़ी सी लंबी हुई है, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन अनिल जी मैं पहले आपके पास आऊंगा। नेहा जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, अनिल जी आप भी हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दोनों वरिष्ठ विश्लेषक हैं और अब नेहा जी तो एंकर भी हैं जस्ट टीवी का, जो उनका बुके है जो अमेरिका, कनाडा, कई और देशों को जो हमारा डायस्पोरा उसको डील करते हैं। सो आप दोनों का स्वागत है। अनिल जी ये हो क्या रहा है? सब कुछ मैं ही मैं हूं, राज करेगी भाजपा, बाकी बचे ना कोई, यानी कि सब कुछ समाप्त करने की तैयारी है। अब तो ऐसा लगता है कि हो सकता है अगर इलेक्शंस भी पोस्टपोन कर दिए जाए तो क्या फर्क पड़ता है। अभी बीएमसी के इलेक्शन ही पोस्टपोन है, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी इलेक्शन पोस्टपोन किए गए थे। कोई पूछने वाला नहीं, कोई प्रश्न नहीं करता इस देश के अंदर। जो मोदी जी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अनिल दिनेश जी देखिए, हमारे देश में एक तो गुलामी का लंबा इतिहास रहा है, दूसरा यहाँ पे राजा महाराजा बादशाह नवाब इस तरह के लोग हुए हैं। तो मोनार्की जिसको कहते हैं, एक इंसान का, एक बादशाह का राज, या ओलिगार्की चंद मुट्ठी भर लोगों का राज, ये रहा है। और जाति व्यवस्था रही है जिसमें लोगों का बहुत उत्पीड़न हुआ है, शोषण हुआ है, वंचित रखा गया उनको शिक्षा से, सम्मान से। अब क्या है कि पिछले 70-75 सालों में जब से ये संविधान आया, जिसमें चाहे कोई पुराना राजा राजकुमार हो या एक जिसको कहते हैं कि दलित का बेटा हो, दोनों का बराबर का वोट का अधिकार है। तो राजनीतिक रूप से एक तरह से समता आ चुकी है और इस लोकतंत्र का स्वाद जो है भारत के लोग एक बार चख चुके हैं। अब अगर कोई इसमें दोबारा से कोई ऐसी व्यवस्था नॉर्थ कोरिया की या चाइना टाइप की कोई अगर बनाने की कोशिश करेगा तो हमारे देश के लोग उसको ज्यादा बर्दाश्त करेंगे नहीं। और पॉलिटिक्स जो होती है बेसिकली वो एक परसेप्शन की पॉलिटिक्स होती है, टेक्निकलिटीज की पॉलिटिक्स नहीं होती। कल से भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो कुछ भी हुआ है ये तो एक कोर्ट का निर्णय है। अपेरेंटली तो कोर्ट का निर्णय ही है, लेकिन जो परसेप्शन है इसका अलग जा रहा है आम जनता के ऊपर। आम जनता के मन में, जो आम जनता के मन मस्तिष्क में एक छवि बन रही है, वो ये बन रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। अभी मैं प्रियंका गांधी का भी बयान सुन रहा था, वो बता रही थी मेरे भाई के बारे में, मेरी माँ के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में, पंडित नेहरू के बारे में, क्या कुछ नहीं बोला जाता इस देश में। तो वो कोई इंसल्ट नहीं है, वो कोई अपमान नहीं है, वो कोई मानहानि नहीं है। झूठ, फेक न्यूज भी चलती हैं, लेकिन एक फ्लो होता है। अब हम और आप भी चैनल पे, आपके चैनल पे बोल रहे हैं, तो फ्लो में एक आध बात कई बार इधर उधर निकल जाती है, या कोई ऐसी बात निकल जाती है मेरे मन में तो कुछ उसका इंटेंशन है लेकिन उसका अर्थ बाहर वाला कुछ और भी निकाल सकता है। तो उस बात को पकड़ के तूल दे देना, और एक ऐसा मुकदमा जिसमें खुद स्टे ले रखा था मुकदमा करने वाले ने, उसको दोबारा से लगभग 1-2 महीने पहले ही उसको दोबारा रिवाइव किया गया।
और उसमें फिर फटाफट हियरिंग होने लग गई और फटाफट उसका फैसला आ गया और मैक्सिमम जो सेंटेंस इस अपराध में होती है वो मैक्सिमम सेंटेंस दी गई ताकि जो राहुल गांधी है उसकी सदस्यता जो है वो रद्द हो सके और फैसला आने के 24 घंटे के अंदर अंदर वो सदस्यता चली भी गई और अब फटाफट लगता है 1 महीने के अंदर जैसे समय मिलता है उनसे उनका घर भी खाली करा लिया जाएगा। तो ये अपेरेंटली टेक्निकली कानूनी तौर पे कुछ भी हो, इस सब चीज को जो आम आदमी के मन में परसेप्शन बन रही है वो ये है कि राहुल गांधी को पार्लियामेंट में बोलने से लिए रोकने के लिए उसको संसद से बाहर किया गया है। और आम आदमी पार्टी, तब तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी और अखिलेश, ये लोग जो कांग्रेस के समर्थन नहीं थे, एक दूरी बना करके रख के चल रहे थे, उनको भी लगा कि अब तो पानी नाक से ऊपर जा चुका है और अगर अब इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये फिर लोकतंत्र का ये भविष्य जो है वो समाप्त है। और आपको, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस समय तेजस्वी यादव को उसकी जो है पूछताछ चल रही है, वो अपना बयान दर्ज करा रहे हैं। उनके ऊपर भी एक लैंड फॉर जॉब का एक मुकदमा लगा हुआ है और तमाम छापे उनके घर पे पड़े, सीजर में कुछ मिला नहीं, उनके घर पे छापे पड़े, उनकी जो बहनें हैं उनके घर में छापे पड़े, उनकी बहनों के जो पति हैं उनके पूरी खोजबीन की गई, तेजस्वी यादव की बहनों के जो सास ससुर हैं उनके ऊपर भी छापे पड़े। यानी छापे पे छापे पे छापे पे छापे भी, कहीं कुछ मिल जाए तो रगड़ दिया जाए। तो ये सब कार्रवाई चल रही है, लेकिन अब ये है कि विपक्ष के जो नेता हैं उनको समझ में आने लग गया है कि जिसको कहते हैं ना डार्कनेस एट नून, भरी दोपहरी में एकदम अंधेरा छा जाना, लोकतंत्र के लिए वो समय आ चुका है और अब लड़ना होगा और लड़कर के ही इस देश में लोकतंत्र को बचाया जा सकता है। और आपने जैसे शुरू में भी कहा ना कि लोगों का ये वहम होता है, और खास तौर पे वो लोग जो 37% वोट लेकर के इस देश में हुकूमत कर रहे हैं, उनको ये वहम है कि भाई शायद हम यहाँ हमेशा के लिए रहेंगे। ये नहीं पता कि कब 63% एक हो जाए और उस 37% में भी कमी आ रही है, जो मुझे लगता है वो एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस थे 2019 में जब पुलवामा का वो हादसा हुआ था, उसमें 37% वोट आए थे। तो अब तो जमुना के पुल के नीचे से बहुत पानी और भी बह चुका है। और आपने ठीक कहा अपने शुरुआत में, किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं यहाँ हमेशा के लिए रहूंगा और सोच समझ के होना चाहिए। और इस पे मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि 2013 में, लगभग आज से 10 साल पहले, जब एक वो अध्यादेश मनमोहन सिंह की सरकार में आ रहा था ऑर्डिनेंस कि ये 2 साल वाली जो सीमा है इसको समाप्त किया, इसके खिलाफ के सदस्यता रद्द नहीं होनी चाहिए। और उस समय शायद लालू प्रसाद यादव जी की सदस्यता जा रही थी इस कोर्ट के आदेश से, तो राहुल गांधी जी ने खुद उसको फाड़ा था। तो ये एक जिसको कहते हैं आयरनी है कि उसी एक्ट का शिकार आज राहुल गांधी हो गए। तो फिर वो जो एक शेर है राहत इंदौरी साहब का कि जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं ये जाति मकान थोड़ी है। तो लोकतंत्र में जो भी सरकार होती है वो तो देश की जनता 5 साल के लिए चुनती है, वो तो एक तरह से टेम्परेरी फेनोमेना है। तो किसी को परमानेंट खुद को नहीं समझना चाहिए। जी दिनेश।